शाखा खातों के इस तीसरे भाग में आपका पुनः स्वागत। प्रत्येक बार की तरह इस बार भी पुनः आपके समक्ष संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध है स्क्रीन पर। और अभी हमारा यह अध्याय जो इकाई 3 में पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, इसका अनवरत अध्ययन जारी है। अब तक इसके 2 व्याख्यान पूर्व में प्रेषित किए जा चुके हैं। आश्रित शाखाओं को यदि माल लागत मूल्य पर अथवा विक्रय मूल्य पर प्रेषित किया जाता है तो हमने गत लेक्चर में यह जानकारी प्राप्त की थी कि डेटर्स मेथड अथवा डेटर्स एंड स्टॉक मेथड अथवा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, इन तीनों में से किसी भी विधि का उपयोग आश्रित शाखाओं के लेखांकन अनुरक्षण के लिए किया जा सकता है। इस लेक्चर में हम प्रारंभ करेंगे डेटर्स मेथड से, देनदार प्रणाली से। This method of accounting is suitable for small size branches. Under this method, separate branch account is maintained for each branch to compute profit or loss made by each branch, the opening balance of stock, debtors if any, petty cash if any are debited to the branch account, the cost of goods sent to branch as well as expenses of the branch paid by the head office, for example salaries, rent, insurance, etc. are also debited to it. Conversely, amounts remitted by the branch and the cost of goods returned by the branch are credited. देनदार प्रणाली। लेखांकन की यह प्रणाली छोटे आकार की शाखाओं के लिए उपयुक्त है। इस प्रणाली के अधीन प्रत्येक शाखा के संबंध में एक पृथक शाखा खाता लाभ हानि की गणना के लिए खोला जाता है। रहतिया देनदार यदि कोई हो, खुदरा रोकड़ यदि कोई हो को शाखा खाते में डेबिट किया जाता है। शाखा को भेजे गए माल की लागत और मुख्य कार्यालय द्वारा चुकता शाखा व्यय जैसे कर्मचारियों का वेतन, शाखा भवन का किराया, बीमा आदि को भी शाखाओं में डेबिट किया जाता है। इसके विपरीत शाखा द्वारा भेजी गई रोकड़ और शाखा द्वारा वापस माल की लागत क्रेडिट की जाती है। At the end of the year, the value of unsold stock, the total of customers' balances, outstanding and that of petty cash are brought into the branch account on the credit side, and then the branch account will reveal profit or loss. Debit balance will be the loss suffered by the working of the branch and vice versa. If the branch is allowed to make small purchase of goods locally as well as to incur expenses out of its cash receipts, it will be necessary for the branch to supply to the head office
a copy of the cash account showing details of cash collections and disbursements. वर्ष के अंत में बिना बिके माल का मूल्य, ग्राहक खातों की कुल अदत्त राशि और खुदरा रोकड़ को शाखा खाते में क्रेडिट किया जाता है, तब शाखा द्वारा उपार्जित लाभ या हानि की गणना होती है। यदि शाखा खाते का डेबिट बैलेंस हो तो वह हानि को इंगित करता है और क्रेडिट बैलेंस हो तो वह लाभ को इंगित करता है। यदि शाखा को थोड़ी मात्रा में माल की स्थानीय बाजार से क्रय करना स्वीकृत होता है और रोकड़ शेष से फुटकर व्यय स्वीकृत होते हैं, तो शाखा के लिए यह अनिवार्य है कि वह मुख्य कार्यालय को रोकड़ खाते की प्रति भेजे जिसमें रोकड़ संग्रहण एवं वितरण दिए गए हों। प्रोफोर्मा ब्रांच अकाउंट, शाखा खाते का प्रारूप। टू इलस्ट्रेट द वेरियस एंट्रीज which are made in the branch account, the proforma of a branch account is shown below. शाखा खाते में होने वाली विभिन्न प्रविष्टियों का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप आपके लिए प्रस्तुत है। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट और क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंसेस प्रारंभिक शेष, कैश, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फिक्स्ड एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। सभी प्रारंभिक शेषों को यहां दर्शाया जाएगा। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, अवधि के दौरान शाखाओं को भेजे गए समस्त मालों को डेबिट किया जाएगा। टू बैंक अकाउंट, शाखा के लिए भुगतान किए गए व्ययों के लिए जो मुख्यालय ने भुगतान किए हैं, सैलरीज के लिए, रेंट के लिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए या इसी प्रकार के सभी अन्य व्ययों के लिए। बाई बैंक अकाउंट, कैश रेमिटेड, शाखा द्वारा हेड ऑफिस को जितनी भी रोकड़ हस्तांतरित की जाएगी जो हेड ऑफिस को प्राप्त होगी। बाई रिटर्न्स टू हेड ऑफिस, यदि शाखा द्वारा कोई माल वापस भेज दिया गया है। बाई बैलेंस सीडी, वर्ष के अंत में शेष बचे हुए सभी राशियों को क्रेडिट किया जाएगा जो ब्रांच के पास उपलब्ध है। कैश, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के संबंध में ध्यान रखिए, यहाँ पर अवधि समाप्त होने पर अगर कोई मूल्यह्रास लगाया जाना है तो मूल्यह्रास घटाने के पश्चात। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब इन दोनों पक्षों का जब अंतर ज्ञात किया जाएगा, क्रेडिट शेष ज़्यादा होने पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यह प्रॉफिट होगा। इफ़ क्रेडिट साइड इज़ लार्जर, यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा हो। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस। इफ़ डेबिट साइड इज़ लार्जर, यदि डेबिट साइड ज़्यादा है तो शाखा के कार्यकलापों से हानि हुई है। हानि हो चाहे लाभ हो, दोनों ही
मुख्यालय द्वारा अपने लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो नोट करने के लिए है। नंबर 1, having credited the branch account by the actual cash received from debtors, it would be wrong to debit the branch account in respect of discount or allowances to debtors. देनदारों से प्राप्त वास्तविक राशि से शाखा खाता क्रेडिट करने के पश्चात यह त्रुटि होगी कि देनदारों को स्वीकृत कटौती अथवा छूट के संबंध में शाखा खाते को डेबिट किया जाए। साधारण शब्दों में डेटर से प्राप्त शुद्ध राशि और अंत में बचा हुआ शेष ही लिखा जाएगा। शाखा द्वारा अपने देनदारों को दिया गया डिस्काउंट या अलाउंस या कोई भी डेब्ट्स मुख्यालय द्वारा ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। नंबर 2, द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रेडिंग रिजल्ट्स एज डिस्क्लोज्ड बाय द ब्रांच अकाउंट सो मेंटेन्ड if considered necessary can be proved by preparing a memorandum branch trading and profit and loss account in the usual way from the balances of various items of income and expenses contained in the branch account. व्यापारिक परिणाम जो कि शाखा खाते से प्रकट होते हैं उनकी शुद्धता यदि आवश्यक समझी जाए तो स्मरण शाखा व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनाकर सिद्ध किया जा सकता है, जिनको शाखा खाते में आय व्यय के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अन्य शब्दों में शाखा खाता जो डेटर्स मेथड से बनाया गया है और उससे जो परिणाम लाभ अथवा हानि के रूप में ज्ञात किए गए हैं उनको परीक्षित करने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट सामान्य तरीके से जैसे किसी भी व्यवसाय का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जाता है बनाकर लाभ और हानि ज्ञात की जा सकती है और वह लाभ और हानि शाखा खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ और हानि के बराबर होनी चाहिए। धन्यवाद।